एक भारत के अंदर संत हुए जिनका नाम है समर्थ गुरु रामदास। तो समर्थ गुरु रामदास अपने आश्रम में एक ही काम करते थे, उनके जितने भी शिष्य होते थे वो सबको सेवा भाव में लगाया करते थे। तो ये जो अंबा था ये बड़ा भोला भाला था। तो अंबा के जो माता पिता थे उन्होंने तय किया कि हम इन्हें समर्थ गुरु रामदास के पास में लेकर के जाते हैं अंबा को, कि अंबा थोड़ा चतुर हो जाएगा, थोड़ा तेज हो जाएगा तो संसार में जीना सीख लेगा, संसार में कैसे रहा जाता है, कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है। तो इसकी वजह से अंबा थोड़ा कुछ गुणवान हो जाएगा। तो समर्थ गुरु रामदास के पास में अंबा को भेज दिया। अंबा को छोड़ा, अंबा से कहा कि जो गुरु जी कहें वही तुझे करना है। अब अंबा की तरफ समर्थ गुरु रामदास ने जब देखा तो कि बालक तो बहुत सीधा है, ये तो किसी अभी कार्य को करने की योजना में नहीं है, कोई काम तो कर नहीं सकता। तो समर्थ गुरु रामदास ने अंबा को अपने पास बैठाया कि अंबा, अच्छा तुझे ये बता, तुझे जीवन में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? अंबा ने बताया कि गुरुजी मेरे को सबसे ज्यादा जो है वो सेवा करना अच्छा लगता है। अच्छा? बोले हाँ। तो अंबा से गुरुजी ने कहा कि अंबा, इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे तू पा नहीं सकता, क्योंकि तेरे पास में जो ये गुण है ना कि तुझे सेवा करना अच्छा लगता है, ये सबसे बड़ा गुण है। इसके सामने सब चीजें फीकी हैं। और सत्य है ये बात कि आप जिस चीज को बड़े बड़े काम, बड़े बड़े चीजें करने के कारण से प्राप्त नहीं कर सकते ना, वो सेवा के कारण से प्राप्त हो जाता है। आप किसी व्यक्ति की बड़े मन से सेवा कर लो तो वह अपना सब कुछ तुमको समर्पित कर देगा। सेवा के अंदर इतनी ताकत होती है। और सेवा संसार का सबसे बड़ा वशीकरण है, इससे बड़ा वशीकरण कोई नहीं है। सेवा के द्वारा तुम किसी भी व्यक्ति को वशीकरण कर सकते हो। तो अंबा से कहा कि अंबा तू जा और जाकर के गौशाला में जाकर के गायों की सबसे पहले सेवा कर। तो अंबा को आज्ञा थी, तो इसीलिए अंबा गौशाला में गया, गायों की सेवा नित्य प्रतिदिन करता था। एक दिन समर्थ गुरु रामदास ने अंबा से कहा कि अंबा, हम काशी जा रहे हैं और गुरुकुल में जितने भी विद्यार्थी हैं वो भी काशी जा रहे हैं। वहां पर संतों का समागम है और संत आने वाले हैं और मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए संतों की सेवा के लिए कुछ शिष्य चाहिए, तो इसलिए पूरा आश्रम काशी जा रहा है और तुझे ही सारे आश्रम की देखभाल करनी है। अंबा बोला जी गुरुजी। गुरुजी चले गए। गुरुजी बता के गए थे अंबा से कि अंबा, भगवान का प्रत्येक दिन गायों के दूध से और नित्य प्रतिदिन भोजन प्रसादी जो भी तू ग्रहण करे उसी का भोग लगाना है और भगवान को भोग लगा करके ही तुझे भोजन करना है। अंबा बोला जी गुरुजी। अब अंबा तो गुरुजी गए तो अपनी सेवा में लग गया, झाड़ू में, पोंछे में, गौओं की सेवा में। अब धीरे धीरे समय बीता तो पहले दिन लेट हो गया क्योंकि अब अकेला हो गया था, तो भगवान का भोग लगाने के लिए थोड़ा समय हो गया। तो भगवान के सामने लेकर के आया, तो भगवान के मंदिर में जैसे ही बैठा तो सामने भगवान श्री राम, भगवान श्री लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी सब बैठे हैं। तो भगवान से अंबा बोला कि भगवान आज थोड़ा लेट हो गए हैं, तुम्हें थोड़ा शायद गुरुजी बताना भूल गए होंगे कि गुरुजी काशी गए हैं, तो इसलिए भोजन प्रसादी में थोड़ा लेट हो गया है। कल से मैं प्रयास करूंगा कि तुमको भोजन जल्दी दे दिया करूं और मैं भोजन रख रहा हूं, तुम खा लो। आओ जहां भी हो तुम, वहां से आ जाओ अब तुम और भोजन प्रसादी ले लो। अंबा बैठा रहा भोजन रख करके। 2 मिनट वेट किया, 3 मिनट वेट किया, 4 किया, आधा घंटा हो गया। अंबा बोला क्यों जी, ऐसी क्या बात हो गई? अब तो तुम्हें जल्दी से आना चाहिए था, क्यों कि तुम्हारे पेट में भूख नहीं लग रही? बोले भूख नहीं लग रही होती हो तो मैं भोजन ले जाऊं, इसको प्रसादी को ले जाऊं यदि तुमको नहीं खाना हो। तो अंबा बोला लेकिन मैं भोजन लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि गुरुजी ने कहा है मुझसे कि भगवान को भोग लगा करके तुम्हें भोजन करना है, इसलिए मैं भोजन भी नहीं कर सकता। इसलिए तुम जल्दी आ जाओ, जहां भी हो, समय ज्यादा मत बिताओ। तो अंबा जब बहुत देर तक बैठा रहा, सुबह शाम हो गई, तो अंबा को धीरे धीरे चक्कर आने लगे। तो अंबा बोला देखो गुरु आज्ञा है, मैं गुरु आज्ञा का पालन किए बिना भोजन नहीं कर सकता, तुम जहां भी हो आ जाओ, मेरे प्राण निकल जाएंगे
अम्बा जैसी मूर्छित अवस्था में होने के लिए हुआ, तुरंत ही मेरे प्रभु श्री राम, माता सीता, भगवान श्री लक्ष्मण और स्वयं हम हनुमान जी ने आकर के वहां पर बैठ के बोले, अम्बा माफ करना भैया, थोड़ा हम दूर चले गए थे, तेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तो अम्बा डांट के कहता है, ऐसे दूर चले गए होते तो प्राण ही निकल जाते, थोड़ी देर और रह जाते तुम। बोले गुरुजी को तो इतना तंग नहीं करते हो, बोले बैठ जाओ यहीं। अब हनुमान जी भी बैठे हैं, छोटे छोटे हैं, राम जी भी बैठे हैं, लक्ष्मण जी भी बैठे हैं, माता सीता भी बैठी है। तो अम्बा ने कहा ठीक है भोजन ग्रहण करो। हनुमान जी ने खूब खाया। तो अम्बा हनुमान जी को देख रहा, बोले यही सबसे ज्यादा खाते हैं। राम जी भी खा रहे, सीता जी भी खा रही हैं। अब तो अम्बा ने खैर पूरा भोजन कराया, करा करके अम्बा ने कहा ठीक है शाम को करोगे? तो भगवान राम कहते हैं हाँ करेंगे। बोले इतने शाम को ही तो कर रहे हो, रात में बनाऊंगा क्या? बोले ऐसा है, ऐसा करो तो मुझ पर अकेले पर नहीं बनेगा, बोले आप थोड़ी मदद करो। तो भगवान राम कहते क्या कहते हैं? बोले ये माता सीता अच्छी रसोई बनाती होंगी, स्त्री है ना, तो इनसे कहो थोड़ा रसोई में मदद करें चल के। तो भगवान श्री राम ने कहा कि सीता जरा जाओ अम्बा के साथ में रसोई में मदद करो जाकर के। तो माता सीता ने कही जो आज्ञा। माता सीता चलनी अम्बा के साथ में रसोई में। अब अम्बा बोला कि देखो मेरे पास तो भोजन बनाना ज्यादा आता नहीं माँ, आप ही थोड़ा बना दो। तो अम्बा से माँ कहती है सीता, अम्बा तुम एक तरफ बैठ जाओ, बस जो जो मैं कहती रहूं वो मेरे को देते रहना, मैं बना दूंगी। तो एक तरफ माता सीता आलू छील रही है, अम्बा टमाटर छील रहा है, बढ़िया भोजन बन रहा है भगवान राम के लिए। तो अम्बा कहता है जल्दी जल्दी बना दो, दो दो रोटी खाएंगे, वही हनुमान जी जो हैं वही थोड़ा ज्यादा खाते हैं। तो खैर भोजन बन के आया, माता सीता भोजन लगा करके लेकर के आई, भोजन प्रसादी ग्रहण की। तो अम्बा ने कहा ठीक है अब तुम विश्राम कर लो, मैं जरा थोड़ा काम कर लूं। तो भगवान राम बोले ठीक है अम्बा हम विश्राम कर लेते, तुम काम कर लो। अम्बा बाहर तक गया, अम्बा गौशाला गया, तो गौशाला में जाते जाते थक गया। तो अम्बा ने अपने मन में सोचा ये 3 जने हैं, माता सीता तो काम पर लग गई, उनकी तो ड्यूटी तय हो गई कि अब भोजन बना के देना है। तो अम्बा ने सोचा 2 और बचे हैं, इन दोनों को भी काम पर लगाना है। तो अम्बा आज फिर भोजन प्रसादी के समय भगवान श्री राम के सामने बैठा है। तो अम्बा से पूछा कि अम्बा सब ठीक चल रहा है? भगवान राम ने बोले प्रभु सब ठीक तो चल रहा है, लेकिन मैं अकेला हूं, थोड़ा सा गौ सेवा तो कर देता हूं, लेकिन जब नदी से जल लेने के लिए आता हूं तो थक जाता हूं, थोड़ा सा गाय ज्यादा है तो इसीलिए थकान हो जाती है। तो बोले अच्छा, बोले कठिन काम क्या? बोले देखो गायों की सेवा तो गुरुजी आज्ञा करके गए कि मुझे ही करनी है, तो गायों की तो सेवा मैं कर लूंगा, लेकिन तुम बस एक काम कर दो। बोले क्या? लक्ष्मण जी गायों की सानी कर दें। बोले वाह, और हनुमान जी जल लेके आ जाएं तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, हनुमान जी को आदेश हुआ कि हनुमान जी नदी से जल लेके आना है। हनुमान जी बोले जो आज्ञा। लक्ष्मण जी अम्बा के साथ गाय गौशाला में जाके सेवा करो। अब ये तीनों जब काम पर लग गए तो अम्बा अब भी चैन से नहीं बैठा। अम्बा बोला एक और बचे हैं, इन्हें और काम पे लगाना है। तो अम्बा फिर बैठा भोजन करने के लिए। तो अम्बा से पूछा अम्बा अब तो सब ठीक है? बोले प्रभु सब ठीक तो है, लेकिन आश्रम थोड़ा गंदा सा हो रहा है, तो इसमें जितने भी ये वृक्ष ना इनके पत्ते बहुत जड़ जाते हैं। तो प्रभु आप खाली बैठे बैठे करते ही क्या हो, थोड़े पत्ते बीन दिया करो, तो थोड़ी झाड़ू वाड़ू लगा दिया करो, थोड़ा काम में आसानी हो जाएगी। अम्बा से बोले ठीक है भैया कल से हम झाड़ू लगा लेंगे। भगवान श्री राम झाड़ू लगा रहे हैं गुरुकुल के अंदर, लक्ष्मण जी गौशाला में जाकर के अम्बा के साथ में सेवा कर रहे हैं, हनुमान जी आश्रम के लिए जल लेकर के आ रहे हैं, और माता सीता रसोई में काम कर रही हैं। गुरुजी कह के गए थे अम्बा अच्छे से भगवान की सेवा करना। अम्बा बढ़िया से सेवा कर रहा है। अब एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी तो काशी गए थे, तो एक दिन माता सीता ने बड़ा सुंदर सुंदर भोजन प्रसादी बनाई। तो गुरु पूर्णिमा का दिन था। गुरु पूर्णिमा का नियम है कि बिना गुरु को भोग लगाए शिष्य को भोग नहीं करना होता ग्रहण। तो यही चल रहा है, भगवान राम के सामने बैठे हैं। तो आज माता सीता से कहा है कि माँ आज गुरु पूर्णिमा है, थोड़ा सा गुरु जी के लिए भी भोजन प्रसादी बना देना। तो माता सीता ने सोची कि कोई आसपास रहता होगा बेचारा खिला देगा, क्या होगा किसी गुरु मान लेगा ये। माता सीता ने बढ़िया पूड़ी, बढ़िया कचौड़ी, बढ़िया खीर बनाई और बाल्टी उठवा करके हनुमान जी से
कहा कि हनुमान जी थोड़ा वजन ज्यादा हो रहा है आज बाल्टियों में, थोड़ा आप इधर रख दो। राम जी को भोजन कराया। अब राम जी के पास में गए तो राम जी ने पूछा सब ठीक है भैया? बोले हाँ जी सब ठीक है। राम जी से पूछा आपने भोजन कर लिया? राम जी बोले हाँ जी भैया हमने तो कर लिया, बड़ा स्वादिष्ट भोजन बना आज तो अम्बा। बोले वो तो ठीक है, तो बोले अम्बा तुम भी कर लो भैया। अम्बा बोला मैं भोजन नहीं करूंगा गुरु। क्यों? बोले भोजन मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है और जब तक मैं गुरु जी को भोग नहीं लगा दूंगा जब तक भोजन नहीं कर सकता। तो बोले तो क्या होगा, गुरु जी कहाँ हैं तुम्हारे? बोले गुरु जी काशी गए हैं। बोले तो भैया इस समस्या का समाधान कैसे होगा? तो अम्बा बोला कि एक तरीका है। बोले क्या? कि यदि हम गुरुजी काशी गए, यदि हम तुम काशी चले जाएं तो शायद समस्या का समाधान हो सकता है, गुरुजी को भोग लगा करके लौट आएंगे। बोला तो अम्बा से कहा कि अम्बा चले जाओ। बोले चले जाओ, काहे से चले जाऊं? बोले कोई व्यवस्था करो। तो बोले तू ही बता अम्बा क्या किया जाए भैया। अम्बा बोला मैंने सुना ये हनुमान जी जो हैं ये बड़ी तेज जाते, इन्हीं को साथ भेज दो। तो भगवान राम ने कहा कि हनुमान जी प्लीज हेल्प, कृपा करके इनकी मदद करो। हनुमान जी बोले जो आज्ञा। हनुमान जी ने कि बताओ अम्बा जी क्या करना है? अम्बा बोला हनुमान जी थोड़े नीचे हो जाओ। हनुमान जी नीचे हो गए और अम्बा ने अपनी टांग रखी और हनुमान जी की पिद्दी पर। हनुमान जी से बोला अम्बा कि प्रभु ये 2 बाल्टी रखी हैं। बोले हाँ। बोले इन्हें तुम अपने हाथ में ले लो और पूड़ी का जो ये टोकरा है ये मुझे दे दो। तो अम्बा ने हनुमान जी के ऊपर पिद्दी पे बैठे और ऊपर टोकरे पे रखा अपना टोकरा सिर पर। और अब हनुमान जी से कहा कि प्रभु अब तुम चलो, काशी चलो। हनुमान जी बोले दोनों हाथों में बाल्टी, ऊपर से तुम, ऊपर से तुम्हारी ये पूड़ी। बोले मुझे तो तुमने भंडारे की दुकान ही बना दी है। अब हनुमान जी चले। बोले राम जी की आज्ञा है तो करनी है भैया। चल दी हनुमान जी, तेज गति से पहुंचे महाराज, बड़े संभाल के। अम्मा ने कह दी कितनी भी तेज चलियो, यदि एक भी पूड़ी गिरी तो वापस आके पूड़ी सिखवाऊंगा। पूड़ी पूरी जानी चाहिए, गुरुजी भूखे नहीं चलेंगे। अब भगवान हनुमान जी जैसे तैसे उसे लेकर के गए अम्बा को, जाकर के पेड़ के पीछे खड़े हो गए। बोले अम्बा गुरुजी सामने बैठे, जाकर के भोग प्रसाद लगा करके लौटिया भैया, तुझे वापस भी लेके जाना है। भगवान की आज्ञा है कि अम्बा जैसा गया वैसे ही मेरे पास में मुझे चाहिए। तो अब अम्बा ने छोटी छोटी वो जो बड़ी बड़ी बाल्टियां थी उन्हें उठाई, हल्के हाथ से टाइट हो गए। तो हनुमान जी से बोले थोड़े आगे तक रखिए, वजन है। तो हनुमान जी बोले यहीं तक की जिम्मेदारी, आगे जाओ, आगे गया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। पर खैर अम्बा को जैसे ही वो बाल्टियां उठा करके अम्बा गया तो अम्बा बड़ी जोर से बोला गुरुजी। अम्बा ने जैसी आवाज दी तो समर्थ गुरु रामदास के नेत्र जो थे वो अम्बा की तरफ गए। तो समर्थ गुरु रामदास ने देखा कि अम्बा वहां से मेरे गुरुकुल से लेके काशी आया है, वो तो बहुत दूर है, ये कैसे आ गया? तो गुरुजी पूछते अम्बा तुम यहाँ कैसे आ गए? बोले गुरुजी आज गुरु पूर्णिमा थी, आपको बिना भोग लगाए तो भोजन हो ही नहीं सकता, तो मैंने सोचा कि आप क्या आए थे कि राम जी की प्रसादी जरूर करना, भोजन भोग लगाना, भगवान को जरूर लगाना भोग। आप क्या आए थे ना कि जब मैं यहाँ से चले जाऊं तो तू मेरे भगवान का ख्याल रखना। मैंने पूरा ख्याल रखा है और वो ही मुझे छोड़ने आए हैं। बोले कौन छोड़ने वाले? बोले वो राम जी ने ना हनुमान जी को भेज दिया था कि हनुमान जी तुम चले जाओ, उनके गुरु जी को पूड़ी खिलाया ना। बोले तो बोले तो मैं हनुमान जी को साथ लाया हूं। तो समर्थ गुरु रामदास सोचे कि इसका चल गया। बोले लगे कि किसी ने इसकी, हम तो इसे छोड़ के आए, बड़ा भोला बालक है, चल गया इसका। तो समर्थ गुरु रामदास बोले अच्छा हनुमान जी तेरे साथ आए? बोले हाँ। बोले तो कहाँ है वो? बोले वो पेड़ के पीछे खड़े यूं कह रहे हैं वहां नहीं जाऊंगा। मैंने कि जब वहां से वहां लिया है तो यहां क्यों नहीं जा सकते? बोले अच्छा हाँ। तो अम्बा से कहते हैं कि अम्बा एक काम करेगा? बोले क्या? कि हनुमान जी से प्रार्थना कर कि कृपा करके मुझे दर्शन दे दें और मुझे भी प्रभु श्री राम के पास ले जाएं। अम्बा कहता है इसमें क्या बात है, वो तो सब ड्यूटी पे लगा रखे, तुम जब कहोगे जब दर्शन हो जाएंगे। वो तो वहां पे सब झाड़ू पोछे पे लग रहे हैं महाराज। बोले गुरु जी चिंता मत करो, चेला बलवान है तुम्हारा, सब काम पे लगा रखे हैं। बोले काम पे लगा रखे मतलब? ओ बोले गुरुजी माता सीता तो रसोई में आलू टमाटर की सब्जी बना रही हैं, बढ़िया 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 पूड़ी बना में रोज खवा में, जब से आई हैं जब से वजन ही बढ़े जा रहा है। बोले सीता मैया रसोई में भोजन बना रही हैं? बोले हाँ। और लक्ष्मण जी गायों की सानी करते हैं, गायों की सेवा करते हैं। बोले अच्छा हाँ।
बोले तो राम जी क्या कर रहे? बोले सोच रहा था कि राम जी की को काम पर ना लगाऊं, लेकिन फिर मन करा कि ये खाली पड़े पड़े बोर हो जाएंगे, तो इसलिए भगवान राम को झाड़ू लगाने का काम दिया है। आश्रम बिल्कुल साफ मिलेगा गुरुजी, चिंता मत करो, जब तुम आओगे ना आश्रम एकदम चकाचक मिलेगा, आश्रम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली तुम्हारे बालक के रहते हुए। गुरुजी बोलने लगे भैया कुछ ज्यादा ही हो गए। बोले अम्बा हनुमान जी से कहना कि मुझे भी साथ लेके चले। तो अम्बा गया, बोले हाँ देखता हूँ, व्यवस्था करता हूँ। अम्बा हनुमान जी के पास में गया, हनुमान जी से बोला हनुमान जी, अम्बा तो रौब में रहता है ना, भगवान राम का हाथ अम्बा के ऊपर है ना। तो हनुमान जी से कहता है हनुमान जी, बोले हाँ। बोले ऐसा है एक समस्या आ गई है। बोले क्या? बोले हमारे गुरुजी ने ये कहा है कि हम भोजन जब ही करेंगे जब आश्रम में पहुंच जाएंगे। बोले तो गुरुजी से कह दो आ जाएंगे पीछे पीछे। बोले ओ पीछे पीछे क्यों आ जाएंगे, जब हम तुम्हारे ऊपर सवार होकर जाएंगे तो तुम हमारे गुरुजी क्यों ना लेके जा सको। तो हनुमान जी बोले अम्बा ऐसे नहीं होता है, तुम्हें नहीं पता। बोले हमें कुछ नहीं सुनना, हमारे तो गुरुजी भी साथ जाएंगे। तो हनुमान जी बोले कि भाई मैं गुरुजी को साथ नहीं लेके जा सकता, लेकिन एक काम कर सकता हूं। क्या? कि अपने गुरुजी से कहो कि वो जब भी आएंगे तो उन्हें मैं द्वार पर खड़ा मिलूंगा। कहां मिलूंगा? द्वार पर खड़ा हुआ, जैसे ही वो गुरुकुल के अंदर प्रवेश करेंगे तो मैं द्वार पर खड़ा हुआ मिलूंगा। अम्बा बोला ठीक है देख लेता हूं, गुरुजी मानेंगे तो ठीक है, वरना तो चलना ही पड़ेगा। बोले हाँ। तो समर्थ गुरु रामदास के पास में अम्बा पहुंचा है। अम्बा ने कहा है गुरुजी हनुमान जी ये कह रहे हैं कि जब तुम आओगे तो मैं द्वार पर मिलूंगा। तो समर्थ गुरु रामदास बोले हाँ हाँ हाँ, साथ तो नहीं जा सकते, चलो मैं अभी चल रहा हूं काशी से, तुम पहुंचो मैं पीछे पीछे आ रहा हूं। समर्थ गुरु रामदास ने सारे संतों की टोली छोड़ी है साहब आज। इधर अम्बा अपनी खाली बाल्टियों को लेकर के आश्रम गया है, और आश्रम में जाकर के भगवान हनुमान जी सहित कहा है कि मेरे गुरुजी आ रहे हैं, स्वागत की तैयारियां ठीक होनी चाहिए, कि गुरुजी जब आश्रम में आए तो आश्रम एकदम चकाचक मिलना चाहिए। अम्बा आश्रम में जैसी गया तो आज भगवान श्री राम झाड़ू लगा रहे हैं कि गुरुजी आ रहे हैं, साफ सफाई चल रही है सब में। और हनुमान जी महाराज जो है वो द्वार पर खड़े हुए गुरुजी का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही गुरुजी समर्थ गुरु रामदास आए तो देखा कि हनुमान जी स्वागत के लिए द्वार पर खड़े हुए हैं हाथ जोड़ करके महाराज, और झरझर आंखों से आंसू बहने लगे कि धन्य है अम्बा कि तूने जो राम की चौकीदारी करता हो वो मेरे गुरुकुल की चौकीदारी कर रहा है। साहब कैसा धन्य है इसका भाग। हनुमान जी महाराज को गुरुजी प्रणाम करते हैं, हनुमान जी हंस रहे हैं गुरुजी को देख करके, देख सोच नहीं पा रहे समर्थ गुरु रामदास की कैसा दृश्य है। अंदर गए तो देखा राम जी सेवा कर रहे हैं, उधर जाकर देखा तो लक्ष्मण गायों की सेवा कर रहे हैं, माता सीता को देखा कि रसोई में भोग बना रही हैं। देख करके पैर कांपने लग गए समर्थ गुरु रामदास के। रामदास ने कहा अम्बा से, अम्बा तेरा तो कल्याण हो गया। ऐसा शिष्य ईश्वर सबको प्रदान करे। दुनिया में ये तो इतिहास है कि गुरुओं ने शिष्यों को तारा है, लेकिन अम्बा ने अपने गुरु को ही तार दिया। साहब ये जलवा है भक्ति और सेवा का। समर्थ गुरु रामदास भगवान को रोज भोग लगाते थे, भगवान भाव अर्पण कर लेते थे, लेकिन अम्बा की सेवा ने साक्षात भगवान को भोग लगाने पर मजबूर कर दिया साक्षात। और इसीलिए महाराष्ट्र में ये जो समर्थ गुरु रामदास हैं, जब अम्बा के लिए जब ये कहा गया कि अम्बा तेरा कल्याण हो गया, तो आज भी महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है कल्याण रेलवे स्टेशन। आज भी है वो रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र के अंदर। जब आप जाओगे